सभी को नमस्कार। जैसा आप देख सकते हैं वर्तमान समय में हम गोवा बीच पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं समुद्र का शानदार किनारा और पत्नी मंगला दुबे भी हमारे साथ में रहे। तो बहुत शानदार नज़ारा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, हमारी पृथ्वी 72% जल तत्व से घिरी हुई है तथा यह महासागरों से घिरी हुई है। वही 72% जल का प्रतिशत हमारे शरीर में भी है तथा यही प्रतिशत संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। और चंद्रमा पृथ्वी के इस 72% जल तत्व जो समुद्र का जल है उसमें अपनी कला के अनुसार उतार चढ़ाव लाता है तथा यह हमारे शरीर के 72% जल में भी मानसिक और भावनात्मक प्रभाव लाता है। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन समुद्र में बहुत कम लहरें उठती हैं और द्वितीया तृतीया चतुर्थी बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी को यह प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। पूर्णमासी की रात को यह बहुत ज्यादा प्रचंड होती है, इसलिए पूर्णमासी की रात को किसी भी आम आदमी को तथा मछुआरों को समुद्र में जाना मना होता है। और चंद्रमा की इस बढ़ती हुई कला से समुद्र की लहरों में जो तूफान आता है या जो उफान आता है उसे हम ज्वार कहते हैं। पूर्णमासी के अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन धीरे धीरे यह घटने लगता है और अमावस में आकर के समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। इसे भाटा कहते हैं। यही ज्वार भाटा चंद्रमा हमारे शरीर के 72% जल तत्व में भी उत्पन्न करता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है तथा यह भावनाओं का भी कारक है और स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। इसका मतलब जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है हमारे मन में भावनाएं बढ़ती जाती हैं और पूर्णमासी वाले दिन वह प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। अब जिसके मन में अच्छी भावना होगी या अच्छे विचार होंगे वह और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसके विपरीत जिसके मन में नकारात्मकता की भावना होगी या नकारात्मक विचार होंगे वह भी प्रचंड रूप से बढ़ जाएंगे। सनातन धर्म में इस नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए ऋषियों ने हमें एक धार्मिक कार्य या त्योहार के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया तथा उसका विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हर तिथि का अलग अलग महत्व है, लेकिन आज एकादशी का दिन है इसलिए आज हम बात करेंगे एकादशी की। मुख्य रूप से एकादशी वर्तमान समय में अधिकतर लोगों में इसको एकादशी के दिन उपवास रखना और उस पर चावल न खाना तथा बहुत ज्यादा तला भुना खाना वर्जित है। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने तक ही सीमित कर दिया है, लेकिन हमें इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि एकादशी वास्तव में है क्या। एकादशी को पर्व के रूप में मनाना, एकादशी के दिन अपने मन में उठ रही नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाना है तथा उसे सकारात्मक भावनाओं में परिवर्तित करना तथा मोड़ना है। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। सनातन धर्म में 10 इंद्रियां मानी जाती है, जिसमें कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 11वां है मन। इसको मिला करके एकादशी होती है, क्योंकि हमारा मन वह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी को ग्रहण करता है और कर्मेंद्रियों को निर्देश देता है। 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। आंख हमारे रूप और दृश्य को देखने का कार्य करती है तथा कान हमारे शब्द सुनने का कार्य करते हैं और नाक गंध सूंघने का कार्य करती है और जीभ जीभ हमारी रसना यानी स्वाद लेने का कार्य करती है। और त्वचा त्वचा हमारी स्पर्श और ताप यानी टेम्परेचर, गर्म या ठंडे का अनुभव करती है। उदाहरण के लिए आंख ने किसी वस्तु को देखा, लेकिन यह क्या है इसका ज्ञान मन और बुद्धि के माध्यम से बनता है। 5 कर्मेंद्रियां कर्म कर्म के साधन है, यानी कर्मेंद्रियां
और इनका मुख्य कार्य क्या है? वाणी यानी वाक, बोलना और बोलने की अभिव्यक्ति के रूप में मुंह से वाणी का कार्य करती है। और ये हाथ यानी कि हमारे वाणी ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और पैर, पैर यानी पाद, चलने फिरने का और चलने फिरने का कार्य करते हैं। और पायु, पायु यानी गुदाद्वार, मल निष्कासन का कार्य करता है। और उपस्थि, उपस्थ यानी कि प्रजनन अंग तथा यौन क्रिया को के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। और 11वां मन इन इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है अर्थात कर्म करता है। जैसे कर्म किए जाते हैं भाग्य का निर्माण उसी हिसाब से होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मन, मन की विशेष स्थिति में मनस को 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से अलग अलग माना जाता है। सांख्य और वेदांत परंपराओं में इसे अक्सर अंतःकरण का एक भाग तथा उभयांतक इंद्रिय कहा जाता है। इसे एक सरल क्रम में समझते हैं। हमारा मन बाहरी जगत को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है तथा कर्मेंद्रियां फिर बाहरी कर्म करती हैं। उदाहरण के लिए आंख ने फल देखा, मन ने ध्यान किया, बुद्धि ने निर्णय लिया कि इसे खाना है और हाथ ने फल उठाया और वाणी ने कहा यह तो मीठा है। और एक महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म में, सनातन दर्शन में इंद्रिय केवल शरीर का अंग नहीं है। चक्षु का अर्थ केवल भौतिक आंख नहीं है बल्कि देखने वाली ज्ञान की शक्ति है। इसी तरीके से श्रोत कान यानी कान श्रवण करने की शक्ति भी है इसके अंदर। इसीलिए 10 इंद्रियां और एक मन मिलाकर एकादशी होती है। अब यह तो आपको पता ही चल गया कि एकादशी क्या है। अब हम इसका पूर्ण लाभ के लिए अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं या इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। एकादशी के दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले हाथ में जल लेकर या गंगा जल लेकर संकल्प करें कि कल मुझे एकादशी का उपवास रखना है। एकादशी वाले दिन पूर्ण उपवास रखें, जल का निषेध करें और जल संबंधित तत्वों जैसे चावल आदि का पूरे दिन घर पर रहकर एकांतवास करें। किसी से ना बोलें, केवल मौन रहें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जप आपके मन में लगातार चलता रहे। और जब आप थक जाएं तो पाठ करते करते सो जाएं। सो के उठने पर फिर से शुरू कर दें यही प्रक्रिया जब तक उपवास अगले दिन तक सुबह तक पूर्ण ना हो जाए, तब तक यह क्रिया चलती ही रहनी चाहिए। अगले दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान दक्षिणा देकर अपना उपवास तोड़ सकते हैं, वह भी हल्के आहार के साथ। इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में तो यह संभव ही नहीं है क्योंकि सब कामकाजी लोग हैं, क्योंकि सभी को काम पर जाना है, छुट्टी ले नहीं सकते, मजबूरी है। तो क्या करें? क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन जब कर्म का ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञान को अपने अंदर उतार कर कर्म करना चाहिए। और यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं होगा। इसको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपका धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। एकादशी वाले दिन अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक यानी धन कमाने के साधन के काम को करने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, आइए इस विषय में बात करते हैं। हमें षड रिपु से बचने का अभ्यास करना है। षड रिपु क्या है? अर्थात मन की 6 नकारात्मक शक्तियां हैं ये, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। इनका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। स्थिति कोई भी हो, मौन हो जाएं या वहां से हट जाएं, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी लोक पर अनेक कष्ट भोगते हुए जन्म मरण की अनंत यात्रा का कारण है। इसीलिए हम मुक्त नहीं हो पाते।
और ईश्वर की सकारात्मक शक्तियां उसे पूरा दिन आप अपना अभ्यास करते रहें। वह शक्तियां हैं प्रेम, करुणा, दया, क्षमता, प्रशंसा और वीरता। खास तौर से सबके प्रति प्रेम करें, करुणा का भाव रखें, सबके ऊपर दया दृष्टि का भाव रखें तथा कोई कुछ भी कहे अपने हृदय से उसे क्षमा कर दें। कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने या उसके पीछे उसकी प्रशंसा अवश्य करें। आप किसी की भी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं उसके सामने या उसके पीठ पीछे, तब उस व्यक्ति को आप सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं, क्योंकि बातें वहां तक जरूर पहुंचती हैं लोगों के द्वारा। और दूसरा लाभ यह होता है कि यह कार्य हमें अपने हृदय से करना है, ना कि ऊपरी तौर से। हृदय से ही प्रशंसा करनी है। हमारा हृदय हृदय की शक्ति बहुत मजबूत है। हर आदमी में कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को की तरफ फोकस ना करते हुए उसकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा करके हमें बताना है, और यह उसके सामने भी और पीठ पीछे भी। और हमें अपने मन में भी यही भाव उत्पन्न करने हैं। और अगला गुण है वीरता। कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, कोई कुछ भी हो, उसका डट कर सामना करें, कभी भी डरे नहीं, क्योंकि डरते ही हमारा डीएनए सिकुड़ जाता है। जो डर गया वो समझ लो मर गया। और हमारी सांस गहरी जो जा रही थी वह ऊपर ही रह जाती है डरने से, यानी गहरी सांस जा ही नहीं पाती। अभ्यास करें इसका, क्योंकि मन को वश करने के लिए अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इस मन को कैसे वश में किया जाए। तब श्री कृष्ण ने केवल एक ही उत्तर दिया कि हे धनंजय, केवल अभ्यास से यह एक दिन में नहीं होगा। इसीलिए ईश्वर के 6 दिव्य गुणों का अभ्यास करें। अब आते हैं सबसे मुख्य बात पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम आहार का क्या करें। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि उस दिन पूरे दिन फलाहार पर रहें, लेकिन वह उस ऋतु के हिसाब से ही उसके फल लेने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसमें आपको मिनरल मिल जाएंगे, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, आपको अपने शरीर के लिए ऊर्जा को बहुत कम खर्च करनी पड़ेगी फलों को पचाने के लिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन ऊर्जा बचाकर और अधिक ऊर्जा प्राप्त करके उसको हम अपने ईश्वरीय गुणों में लगा सकते हैं। फलों में मिनरल होते हैं जो सूर्य से बनते हैं। सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से जल तत्व है, वह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो शारीरिक श्रम करने से हमारा शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, यानी उसमें जल तत्व कम हो जाएगा। तथा प्राकृतिक रूप से फलों में फ्रक्टोज होता है। शरीर उसको जितना ग्लूकोज चाहिए वह फ्रक्टोज में से ग्लूकोज में बदल लेता है। यह पूरा साइंस है, जितना उसे चाहिए वो ले लेगा। अब किसी को शुगर की बीमारी है, वह भी फल खा सकता है। यह पूर्णतः साइंटिफिक है। अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है और आपका शारीरिक श्रम उसी दिन आपको मजबूरी में करना ही पड़ता है, तब सामक के चावल की खीर से खीर आप ले सकते हैं। वह आराम से पच जाती है। इससे आपको उचित मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिल जाएंगे। साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम तथा मुख्य मिनरल जो सूर्य से बनते हैं वह भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। और सामान्य अन्न की अपेक्षा शरीर को इन्हें पचाने में ऊर्जा भी बहुत कम खर्च करनी पड़ती है। अगर इतने से भी आपका कार्य नहीं चल रहा है और आपको श्रम ज्यादा करना पड़ता है, तो कुछ मात्रा में आप कूटू के आटे से बना आहार भी ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एकादशी वाले दिन आहार क्यों बता रहे हैं। यदि आप श्रम करेंगे तो ऊर्जा जाएगी आपकी, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए शारीरिक कार्य करने के लिए मजबूरी में हमें इसकी जरूरत है, ये हमें लेना ही चाहिए। लेकिन आहार में आपको मिनरल मिल रहे हैं जो सूर्य से बनते हैं, जो आत्मा का कारक है, यानी आत्मा की शक्ति आप मजबूत कर रहे हैं मिनरल लेने से। क्योंकि चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश लेकर के चमकता है, और सूर्य के से मिनरल जो यदि मिनरल आपके पूरे में होंगे तो चंद्रमा यानी मन की शक्ति भी आपकी बहुत मजबूत होगी, और ईश्वरीय यानी सार्वभौमिक मन आपका शुद्ध रहेगा।
और उपरोक्त बताए हुए ईश्वरों के गुणों को आप अंदर अंदर उतारने का अभ्यास में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि मिनरल ही ईश्वर हैं, अर्थात सूर्य की शक्ति से बनते हैं ये, और ये ही आत्मा की शक्ति है। इसीलिए इस शक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए यह आवश्यक है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं आप। एकादशी को 3 स्तरों पर समझें। सनातन दृष्टि से एकादशी का मतलब इंद्रिय संयम, उपवास और मन की एकाग्रता तथा विष्णु जी का चिंतन है, तथा ईश्वरीय गुणों को आपके अभ्यास से इसको जोड़ा गया है। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से समझते हैं। सरल और नियंत्रित आहार, पाचन शक्ति पर नियंत्रण और शरीर की अनुकूलता के अनुसार आहार। अब आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। भोजन की मात्रा और संरचनाओं में परिवर्तन, ऊर्जा सेवन, ग्लूकोज, इंसुलिन, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिज्म पाथवे में परिवर्तन के लिए लाभदायक है। इसीलिए 10 इंद्रियां के द्वारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को समझने के लिए भारतीय दर्शन में शरीर, मन और चेतना के संबंध की एक बहुत ही सुंदर संरचना हमें एकादशी के रूप में प्राप्त होती है। तो एकादशी को अपने जीवन में उतारें, और जो जो चीजें वीडियो के माध्यम से इसमें आपको बताई गई हैं उसका अभ्यास करें, और अपने आहार का भी ध्यान रखें, और हमेशा पॉजिटिव रहें, कम से कम एकादशी वाले दिन तो। और जब जैसे जैसे लगातार आप अभ्यास करेंगे, आप हर महीने की एकादशी रखें। 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। तो कृपया दोनों एकादशी का उपवास रखें। और शास्त्रों में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ आपको शास्त्रीय, शरीर विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, समुद्र देवता और सूर्य और चंद्रमा सबको जोड़ करके एक साइंटिफिक व्याख्या दी गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसमें बताए गए चीजों को अपने अंदर उतारें, और अपने परिवार और अपने मित्रों को, अपने समाज के लोगों को इसे फॉरवर्ड करें। और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें, पूछें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।